प्रमोशन, उसके बाद 4G इंटरनेट, जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स यूथ लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जम्मू कश्मीर में यूथ को, जो कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाई। और आज एक और बड़ा मुद्दा आया है सामने। कोविड के चलते हम सब जानते हैं कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स थे और प्राइवेट कॉलेजेस थे जो अनफेयर फीस ले रहे थे, और इसी के चलते आज स्टूडेंट्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी को लेके हमारे साथ बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स हैं लॉ के, और इनकी डिमांड है कि जो अनफेयर फीस है वो चार्ज की जा रही है। ये हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सनी जी, क्या हाल आपका और क्या आपकी डिमांड है और ये फीस ले रहा है और क्या प्रोटेस्ट है आज का? सबसे पहले नमस्कार सबको मेरी तरफ से, और मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ पॉइंट का जो आज आपने हमें कवरेज दी है इस पेंडेमिक के समय में। आज सबसे बड़ा जो इशू है, जो एक केसी कॉलेज, जो वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने फैसला लिया है कि हम एकजुट होके जो नेक्सस है एक बहुत बड़ा प्राइवेट कॉलेजेस का, पिछले कई सालों से जिस तरीके से स्टैच्यूज़ और नॉर्म्स को वायलेट करते हुए जो हमारी फ़ीस जो है हाई की जाती है हर बार, आज हमने उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन की तरह एक जो है रखा हुआ था यूनिवर्सिटी गेट के बाहर। और साथ ही साथ आज हम CDC डायरेक्टर, जिनकी कानून तक ये हमने पहले ऑलरेडी कई बार जो है आवाज़ पहुंचाई है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस के जो आपके अंदर आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उनके जो फीस स्ट्रक्चर हैं उनको चैलेंज क्यों नहीं करते, उनके ऊपर उनको नोटिस क्यों नहीं देते। जबकि 2017 की एजुकेशन की गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 30,000 पर एनम जो फीस रहेगी, चाहे वो 5 ईयर का स्टूडेंट हो या 3 ईयर का स्टूडेंट हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जिसमें सारे सर्विस चार्जेस इंक्लूड हैं। ठीक है। और रही बात दूसरा, जो अपना हमारा ब्रोचर है, जो अपने स्टैच्यू जिसमें लिखे हुए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने खुद, जो हर एक कॉलेज के ऊपर मेडिकल के हैं, स्पोर्ट फीस है, हर एक फीस में जो है केसी कॉलेज है, डोगरा कॉलेज है और अन्य कई प्राइवेट कॉलेज हैं जो करके एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं और तानाशाही के साथ चार्ज करते हैं। जब विद्यार्थी मिलने जाते हैं और वो इनकार कर देते हैं, साफ तौर से कह देते हैं कि आपने जो करना है करो, हम फीस 40,000 ही लेंगे, जबकि ये बिल्कुल ही एक स्टैच्यूज़ का वायलेशन है। और आज हमारा मेन इकट्ठा होने का यही मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी के जो CDC के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब इनको डायरेक्ट करें कि आज जिस तरीके पूरे भारत में कुछ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय या प्राइवेट कॉलेजेस ने एक फैसला लिया है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस वेव ऑफ करेंगे, तो उसी तरीके जो है इनको भी डायरेक्ट किया जाए कि वेव ऑफ करें। हमें पता है हमारे जो वहाँ पे फैकल्टी वाले हैं उनकी सैलरी का भी मसला है, लेकिन एक नॉमिनल चार्ज रखा जाए जो फ़ीस हो। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्जेस करके 40,000 हो, मिनिमम चार्जेस रखा जाए। जिस तरीके पेंडेमिक के चलते हुए कई हमारे जो साथी हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो काम करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं। इस समय कारोबार तो चल नहीं रहा, मंदी की हालत में उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और अगर समय उनके ऊपर ये बर्डन इतना ज़्यादा दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होगा ये। और हमारी यही अपील है सब लोग कि जल्द से जल्द जो है इस फीस को मिनिमम किया जाए, ताकि किसी भी बच्चे के ऊपर ये बर्डन ना हो। और साथ ही साथ जो ये एडमिशन की इन्होंने हमें एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 24 अगस्त से पहले आपको फीस जमा करवा क्लियर करना चाहता हूं कि 24 अगस्त से पहले हम फीस जमा नहीं कराएंगे जब तक हमारे इशू को रिजॉल्व ना किया जाए हमारे फैकल्टी, हमारे अथॉरिटी द्वारा। अगर इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, हम उग्र प्रदर्शन करेंगे इस पेंडेमिक में भी। और ये सारे केसी कॉलेज जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरह हमने एक फ्रेम की है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट यूनियन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट केसी कॉलेज का जो है एक कमेटी है और जो पूरे कॉलेजेस का मसला अब उठाने जा रही है। सर, सनी जी, आपने कहा केसी कॉलेज में, जानना चाहूँगा कितनी फ़ीस है जो चार्ज करते थे और अब कोविड के चलते भी सेम फीस चार्ज की जा रही है? पहले देखिए, जिस तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि पिछले कई सालों से ये जो है गड़बड़ है केसी कॉलेज का, कि मतलब केसी कॉलेज जो है जानबूझ के हाई करता है फीस। कुछ यहाँ के
अपने विश्वविद्यालय के लोग भी हैं जो इनको शेल्टर कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्पष्ट कहूँगा ये शेल्टर करते हैं हमारे विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए हैं, और उनके शेल्टर करने की वजह से ये तानाशाही, आज ये जो प्राइवेट कॉलेज जो ट्रस्ट के नाम पे खुले, आज इन्हें प्राइवेटाइजेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑर्डर है 703 डेटेड 22/12/2017, जिसमें स्पष्ट 30,000 पर एनम लिखा है इंक्लूसिंग ऑफ आर चार्जेस। ये देखिए किस किस को कॉपी जारी की गई है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर टेक्निकल, डीन कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये ध्यान से सुनेंगे सारे। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। डेवलपमेंट काउंसिल, क्या ये डेवलपमेंट है आज हमारी कि आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? हम लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम दूसरों को जस्टिस देने की बात करते हैं। आज हमारे साथ जो अनजस्ट हुआ जा रहा है, इनजस्टिस जो हम फेस कर रहे हैं, आज हमें खुद अपने आप को देख के ये महसूस होता है कि अगर आज हम खुद स्पष्ट तौर से देखा जाए तो अगर आप खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। इसलिए जो है जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को एक डायरेक्शन जो है कॉलेजेस को देनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस फीस को जो है रिड्यूस किया जाए, डिडक्ट किया जाए। जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो इन्होंने सर्विस चार्जेस के रूप में एक रखे हुए हैं, जल्द से जल्द हटाए जाएँ ताकि ये बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई भी कर पाएँ और सड़कों पे इस तरीके ना आएँ। सर आपका नाम? अभीत संगोत्रा। सर क्या कहेंगे, 5 महीनों से कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही, कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं है, तो क्या कहेंगे? फिर भी फीस को चार्ज किया जा रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल या जो भी हायर अथॉरिटी थी उनके सामने उनका क्या कहना था? सर प्रिंसिपल सर ने तो सीधा सीधा मुकर, उन्होंने कहा जो आपकी चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए जैसे पिछले 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक तो बिज़नेस बिल्कुल ठप रहा है, वो मतलब उनकी ना तो सैलरी आई है ना कुछ हुआ है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉलेज वालों का जो एक्स्ट्रा फीस जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये ले रहे हैं, इनको वो वेव ऑफ करनी चाहिए थी। बट जब यही बात हमने अपने प्रिंसिपल सर से कही तो वो सीधा मुकर गया और उन्होंने कहा कि जितनी भी आपकी फ़ीस है 40,300 समथिंग आपको वो पे करनी पड़ेगी। तो उसी के रिलेटेड आज सब बच्चे वहाँ पे गए थे, तो यही सब आउटपुट निकल रहा है कि प्रोटेस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई बचा है। तो हमारी यही इनसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को अपने नज़रिए में लाएं और सब बच्चों को अपनी नज़र में रखते हुए जितनी भी एक्स्ट्रा फीस ये ले रहे हैं उसको वेव ऑफ करें। मैम आपका नाम? साक्षी भट्ट। मैम क्या कहेंगे, पहले मास प्रमोशन की डिमांड थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं जेके बैंक में पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और अब फिर से एक बार नई डिमांड है कि जो फीस है उसको, क्या कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन यूथ की जो डिमांड्स को है वो कहीं तरह पूरा नहीं कर पा रही, हर बार फेल हो रही है? बेसिकली चीज़ क्या है, लोग ना इस चीज़ के लिए बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं उनको भी सारे साइड पे कर देते हैं। तो जब तक लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे अब आप देख लो क्या सिचुएशन है इस टाइम पे। किसी के पास मतलब पैसे हैं नहीं है, जिनके पास है वो पे करेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करें। मतलब बैंक तो नहीं लूटेंगे ना इस टाइम पे। तो बस वही चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो चीज़ समझनी चाहिए, चाहे वो 10 बंदे ही हो 15 ही हो, अगर वो फ़ी नहीं पे कर सकते उनको कुछ करना चाहिए, एक ऐसा अमाउंट रखना चाहिए जो हर किसी के लिए मतलब इक्वल हो, वो पे कर सके उस चीज़ को। सन्नी जी क्या कहेंगे, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हर बार यूथ की डिमांड्स को मीट नहीं करती, हर बार सामने ये सब मुद्दे जो हैं ये रखे जाएंगे? देखिए मैं बाकी विद्यार्थियों की बात तो नहीं करूंगा कि जो डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जो पेरिफेरी जम्मू के लोकेलिटी में रहने वाले विद्यार्थी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये लड़ाई लड़ेंगे। और जो आज आपके चैनल के सामने लोग आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो ये हमारे कॉलेज में ही 5 ईयर के बच्चे हैं, 3 ईयर के बच्चे हैं, ये हमारा सारा वो ग्रुप है जो अन्याय के खिलाफ के लिए तैयार है। और हम ये फीस नहीं देंगे जब तक डिडक्ट ना हो। ये जितने भी सर्विस चार्जेस जो एक्स्ट्रा आज जो हम जिस फैसिलिटी को यूज़ ही नहीं कर रहे, हम उसके चार्जेस नहीं देंगे, ये स्पष्ट है आज से ही। और आने वाले समय में आपको ये प्रदर्शन और भी उग्र लगेगा। और रही बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, पिछले भी कई मुद्दों पे मिलने की, चाहे वो जेके बैंक की रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई उसकी बात हो, चाहे वो मास प्रमोशन की बात हो, वो नहीं मिलते। कोविड-19 है या किसी कारण हमें नहीं पता, पॉलिटिकल प्रेशर है क्या है, लेकिन इस समय मैं यही अपील करूंगा ऑनरेबल अपने LT गवर्नर साहब से कि ये बच्चों का मसला है, ये बच्चों की डिग्री स्टेक पे लग सकती है।
जिन बच्चों के पास फीस नहीं है, आप एज ए पेरेंट इन बच्चों की जो है ये रिक्वेस्ट को समझें, सुने और अपना जो है फैसला सुनाएं और साथ ही साथ जो है जल्द से जल्द जो है कोई बॉडी का गठन करें ताकि फ्रेम हो। जो कोई भी बॉडी कॉलेजेस हैं जिन्होंने मोनोपोली बना रखी है, इनको जल्द से जल्द जो है इनको सबक सिखाएं ताकि आने वाले और भी कई कॉलेजेस हैं जो भी फीस चार्ज कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ हर प्राइवेट कॉलेज कर रहा है और ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इन माफियाज का हाथ है। ये माफिया ही हैं जो आज विश्वविद्यालयों को मतलब यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस को बेच के यहाँ पे खा रहे हैं। जो हमारे जब हम यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं तो जहाँ यूनिवर्सिटी में 5 या 6 हज़ार एडमिशन है और उसी कॉलेज की उसी डिग्री की एडमिशन 50,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ी है ईयरली। तो ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? जहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं राइट टू एजुकेशन के, एजुकेशन एट द प्रायोरिटी, जो गवर्नमेंट एजुकेशन की बात कर रही है, ये एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल हमें हरास किया जा रहा है। अगर इन्होंने जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो केसी कॉलेज जो है पूरे बच्चे जो हैं सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। हम आज जो है कोविड-19 जिस तरीके से चल रहा है, हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी करना पड़ा करेंगे, हमें कोई मास एग्रेशन भी दिखाना पड़े करेंगे। सरकार और इस अपने वाइस चांसलर साहब और सीडीसी के डायरेक्टर ने जल्द से जल्द कोई नोटिस जारी नहीं किया तो मुझे लगता है और भी कॉलेज इसमें अब जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फिर ये मुहिम जो है ये बड़ी बन जाएगी, फिर इन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट को हो सकता है। तो आप लोगों ने जैसा देखा, केसी लॉ कॉलेज के ये स्टूडेंट्स थे जिनका कहना है कि कोविड के चलते भी जहां 5 महीनों से कॉलेज बंद है फिर भी फ़ीस को चार्ज किया जा रहा है। फ़ीस की डिमांड है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। मैं बताना चाहूँगा इतने महीनों से कॉलेज बंद है, जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं है। इसलिए फिर से एक बार स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर में लगातार जारी रहा है। पहले हम जेके बैंक की बात करें, जेके एसएसबी की बात करें, मास प्रमोशन को लेके बात करें या 4G के लेके बात करें, तो आज फिर से एक बार स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अनफेयर जो फ़ीस है वो डिमांड की जा रही है। और ये फ़ीस किस बेस 5 महीने बंद है, यहाँ तक कि जो पहले बच्चों ने पेपर्स दिए हैं उनका भी रिज़ल्ट अभी तक यूनिवर्सिटी ने आउट नहीं किया, लेकिन फिर भी अनफेयर फीस को डिमांड किया जा रहा है। आप लोग देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट स्नेहल अरोड़ा के साथ।